मैं राजेंद्र जैन, प्रधान संपादक छत्तीसगढ़ का पहरेदार अखबार और वेब पोर्टल अंबिकापुर आपका स्वागत करता हूं। पूरे छत्तीसगढ़ की राजनीति में आज सिर्फ एक ही मुद्दा छाया हुआ है, क्या रामगढ़ की पहाड़ी में अदानी कंपनी के द्वारा जो ब्लास्टिंग की जा रही है, वहाँ जो केते एक्सटेंशन में वहाँ की स्वीकृति हो गई है, उसके द्वारा क्या रामगढ़ की पहाड़ी अब सुरक्षित नहीं है? क्या वहाँ का जो राम मंदिर है उसका क्या टूट जाएगा? वो शीतल गंगा जो भी विभाग है, क्या अभी सरकार उसको बचा नहीं पा रही है? इसके बारे में हमारे सरगुजा के वरिष्ठ पत्रकार, इतिहासकार और सभी मामलों के जानकार आचार्य टी.एस. सिंह तोमर जी से जानना चाहूँगा। तोमर जी, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? क्या टी.एस. बाबा सिर्फ पॉलिटिकल फायदा उठाने के लिए इस मुद्दे को उठा रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है? मैं चाहूँगा पूरा डिटेल बताइए आप तोमर जी। देखिए, महाराज सरगुजा टी.एस. सिंह जूदेव की जहाँ तक बात है जी, वो अपने राजनीतिक जीवन में जो सरगुजा में अभी तक दिया, मेरे को लगता है 40-42 साल से ऊपर हो गया उनको। जी, उन्होंने सरगुजा के लिए किया क्या? कोई भी ऐसी चीज जो सरगुजा को गौरवान्वित करती, सरगुजा जिले को, सरगुजा राजघराने को गौरवान्वित करती, क्या उनके द्वारा किया गया? ये कल तक अपने पिताजी स्वर्गीय महाराज एम.ए. सिंह जूदेव जी, और माए साहब मैं बोलता हूँ था उनको, महारानी देवेंद्र कुमारी सिंह जूदेव जी, जी, के किए हुए अच्छे कार्यों का प्रतिफल माननीय टी.एस. सिंह देव को मिलता रहा। जी, जी, इन्होंने जो भी काम किया सरगुजा आने से लेके अभी तक, चूंकि राजघराने के और पैसे वाले पहुंच वाले लोग हैं, इसलिए जनता खुलकर बोलती नहीं है, लेकिन सरगुजा के मिट्टी मिट्टी, कण कण, पात पात पे टी.एस. सिंह देव का जो नाम लिखा हुआ है वह काला अक्षरों में लिखा हुआ है। जी, दुख इस बात का है कि जब इनकी सत्ता रहती है और ये जब सत्ता पे रहते हैं, पावर पे रहते हैं, तब भी जब कोई काम करते हैं तो कोई ऐसा काम अभी तक नहीं कर पाए हैं। स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए भी सरगुजा जिले के, सरगुजा संभाग या पूरे प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में अस्पतालों और मरीजों का क्या हाल है किसी से छुपी नहीं है। भ्रष्टाचार अपने जगह पे है, उसको उसकी चर्चा पर नहीं करेंगे इस पे। अब रहा सवाल रामगढ़ जी, तो इस पर्वत के आसपास जो वन क्षेत्र हैं वो तो नष्ट हो रहे हैं, और उससे निश्चित रूप से रामगढ़ पर्वत श्रृंखला जो है, जो एक तीर्थस्थल है और धार्मिक स्थल है, वो पूरा प्रकृति जो है वो प्रभावित तो निश्चित रूप से होगी ही अदानी के इस कोयला खदान में पेड़ों और जंगलों को काटने से, मशीनों को और ब्लास्टिंग करने से। मैं आपको एक चीज़ जानकारी आपको देना चाहूँगा। सर, जो सरगुजा का वन विभाग है, सरगुजा वन मंडल, उनके द्वारा ब्लास्टिंग की जो सीमा बताई गई 10 किलोमीटर है इनकी बात, और टी.एस. सिंह उसको बोल रहे हैं 11 किलोमीटर। तो इसमें बड़ा विरोधाभास हो रहा है कि कौन सही है? ये तो भाई जानकारी निकालने से ही पता चल पाएगा। मैं तो, मेरे पास वो ऐसी जानकारी नहीं है। उसी के मुद्दे पे फिर ये मामला अगर विभाग कह रहा है, हाँ, तो विभाग ही सही है। विभाग ने प्रोटेक्शन दिया उसके बकायदा, विभाग ही सही है। और चाहे टी.एस. सिंह हो, चाहे दिग्विजय सिंह तोमर हो, चाहे भूपेश बघेल हो, चाहे डॉक्टर रमन सिंह हो, चाहे विष्णुदेव साय जी हो, ये पॉलिटिकल बातें करते हैं क्योंकि राजनीतिक होते हैं। और विभाग कहता है तो ऑथेंटिक कहेगा। तो विभाग की बातें हम स्वीकार करते हैं कि विभाग जो कह रहा है वही है, उसी की तरह ब्लास्टिंग कर रहे हैं और लीडर काट रहे हैं। और अभी देखिए, इनको राजेश अग्रवाल जी को जो मंत्री पद मिला है, और संस्कृति और क्या है, हाँ, ये जो पर्यटन का जो मिला है, अब कई तरह की बातें हैं। लोगों का कहना है कि अदानी जी ने ही इनको बनाया है ना? तो समय समय की बात है। कुल मिला के ये है कि छत्तीसगढ़ से मिनरल का उत्पादन, खनन जो है नहीं होना चाहिए था, और इसको जो है छत्तीसगढ़ का सबसे पावरफुल अगर कोई नेता या परिवार था और है
तो सरगुजा राज परिवार जी सरगुजा राज उसमें तो दो रानी है जी। जैसे ग्वालियर में चाहे सत्ता किसी की भी रहे, हाँ राजघराना जो है माधवराव सिंधिया की फैमिली की है, तो इन्हें अच्छा महाराज सरगुजा टीएस सिंह की विशेषता है कि इनको सब जानकारी रहती है, लेकिन ये करते कुछ नहीं है। इनको मालूम था कि अदानी जो है छत्तीसगढ़ में सरगुजा हमारे राज्य में, हमारे जिला गिरी क्षेत्र में ये परमिशन लेने जा रहा है। उस समय इन्होंने क्यों नहीं आंदोलन करवाया? जी 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 क्यों नहीं? उस समय सत्ता कांग्रेस की रही हो चाहे बीजेपी की रही हो, आंदोलन को हवा रुख देना ही चाहिए था, जो आज ये आंदोलन का रुख दे रहे हैं। तो मेरे अंदाज से कि नहीं सर, मैं जो सुना हूँ चर्चा इस बारे में कि आगामी जो 28 में चुनाव है उसके लिए अदानी कंपनी से पैसा लेने के लिए जो पूरा नाटक किया जा रहा है। देखिए चुनाव भी इसमें महत्वपूर्ण रोल है फंडिंग के लिए। देखिए ये आरोप तो मैं यही कहूंगा कि महाराज सरगुजा टीएस सिंह के पास पैसे की कमी नहीं है, और निश्चित रूप से पिछला एक इलेक्शन हुआ था जिसमें ये मुख्यमंत्री के दावेदारी थे, प्रबल दावेदार थे, उसमें इनको अधिकतर विधायकों को जितवाने, अपने पक्ष में विधायकों को जितवाने के लिए मुद्रा की आवश्यकता थी, रकम की आवश्यकता थी। उस समय इन्होंने चंदा के रूप में अदानी का सपोर्ट करके लिया होगा, या उद्योगपति ये जानते हैं कि कौन मुख्यमंत्री बनने की संभावना है, तो दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों पार्टियों को फाइनेंस करते हैं। जी जी। तो ये तो उनकी आत्मा ही जानती होगी टीएस सिंह देव को सार्वजनिक करना चाहिए कि अभी तक उन्होंने अदानी से कितना चंदा लिया है, इनको सार्वजनिक करना चाहिए। अभी आपको अगले चुनाव में क्या होगी दिक्कत टीएस सिंह में? क्या इनकी चलेगी कि फिर दिक्कत आएगी? लेंगे तो इनको जिताएंगे, बशर्ते बीजेपी से किसको टिकट मिले। नहीं सर, पिछली बार जब बंटवारा हुआ था टिकटों का, रावणगंज में अजय त्रिवेदी खड़ा कर दिए गए बहुत बुरी से हारे, तो कुछ सीट तो बाबा ने भी जीत में हराई कांग्रेस को। निश्चित रूप से मानेंगे इस बात को? हाँ निश्चित रूप से अंबिकापुर सीट भी हारे। हाँ इन्होंने बाबा अपनी गलती से हारे हैं। देखिए बाबा जो है ये एक गांधी जैसे भारतवर्ष में एक गांधी हुआ करते थे जी, मोहनदास करमचंद गांधी उनका नाम है अभी भी। तो वो एक जिद्दी स्वभाव का व्यक्ति था। जी जी। इसको हठ योगी बोलते हैं। हाँ। मैं महाराज सरगुजा टीएस सिंह देव के अंदर भी वो हठ योगी एक टीएस सिंह को पाता हूं, जो सुनते तो सभी का है लेकिन करते अपने मन का जिद है, और यहाँ पे कहीं कहीं वो सफल हो जाते हैं और कहीं कहीं जो है परास्त हो जाते हैं। लेकिन बघेल से पार नहीं पा रहे हैं। बघेल जो 5 साल मुख्यमंत्री रह गए, काफी अच्छी फंडिंग करती है। देखिए नहीं सवाल हाईकमांड को नहीं भूपेश बघेल जी से टीएस सिंह की कोई तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि भूपेश बघेल काफी सीनियर नेता है और एक जमीनी नेता से, जमीन से, किसी राज परिवार से नहीं, हाँ जमींदार, उनके परिवार जमींदार घराने से भूपेश बघेल हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन जो उन्होंने जमीनी स्तर पर संघर्ष किया, महाराज सरगुजा संघर्ष नहीं करते हैं, अभी भी नहीं कर रहे हैं। हाँ ये कभी संघर्ष नहीं करते हैं। जी जी जी। ये जो आंदोलन देख रहे हैं यहाँ पे इनकी उपस्थिति बिल्कुल नहीं दिख रही है। जी। ये तो है इनके जो कार्यकर्ता हैं उनको कह दिया जाता है और ये लोग संघर्ष करते हैं, लेकिन इस संघर्ष से हमेशा पीछे भागते रहे हैं। पूरे प्रदेश की राजनीति दिख जाए कांग्रेस की, तो अभी भी भूपेश बघेल यादव प्रभावशाली नजर आ रहे हैं, और अगले चुनाव में लगता है कि बघेल जी ही अपने टिकट दिलाएंगे विधायकों को, और यदि सरकार बनती है तो वही मुख्यमंत्री होंगे। उनके समर्थक लोग बिल्कुल अभी से मान के चल रहे हैं, तो टीएस इसमें पीछे चल रहे हैं। देखिए छत्तीसगढ़ के राजनीति में चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, आज भी डॉक्टर रमन सिंह को लोग याद करते हैं। हाँ, छत्तीसगढ़ की राजनीति में आज भी अमित जोगी जी को याद करते हैं, अजीत जोगी जी को याद करते हैं, है ना, और भूपेश बघेल जी की कार्यकाल को भी याद कर रहे हैं। अब माननीय टीएस सिंह देव अगर मुख्यमंत्री बन जाते तो मुझको तो नहीं लगता कि कुछ ऐसे काम कर पाते कि वो उनको लोग याद करते, क्योंकि इनका पिछला रिकॉर्ड देखा जा चुका है। ये कुछ करने वाले नहीं है, मैं इनका विरोध नहीं कर रहा हूँ। इनके नेचर में है, इनके नेचर में है कि उच्च स्तर पे बैठ जाना है और काम के, ये कहते हैं कि हमारा कोई सुनता ही नहीं है। हमारा जब एक किसी का, जब उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं और जब उनको कोई सुनता नहीं है, तो कल मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो भी कहेंगे कि केंद्र में हमारी सरकार नहीं है, हमारा कोई सुनता नहीं है। तो ये नहीं लगता कि टीएस महाराज सरगुजा को मतलब अब राजनीति में आगे आने, हाँ उनको राज्यसभा सदस्य के रूप में चला जाना चाहिए, दिल्ली की राजनीति करनी चाहिए, और सरगुजा का हित जितना हो सके उसके लिए उनको काम करना चाहिए। आदित्य शरण सिंह का भविष्य खराब करके रखे हैं, बताइए। आज आदित्य शरण सिंह को मतलब क्या नाम है, राजनीति के
दरवाजे तक में लाने के लिए उनको कहाँ रखे हुए, पीछे रखे हुए हैं, उनको सामने लाना चाहिए। ठीक ठीक, वो तो मुल्ला अलग मुद्दा हो गया सर, और मैं सलाह दिया अदानी के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।